नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे पुष्पा का पति उसे उल्टा सीधा कह कर कमरे से बाहर निकल जाता है। जहाँ उसकी माँ भी उसे समझाने की कोशिश करती है, वो उन्हें भी सुना देता है और छत पे चला जाता है दूध का गिलास लेकर, जहाँ वो वहाँ पे एक खाट या खटिया बोल सकते हैं वो बिछी हुई होती है। वो उस पे जा कर के बैठता है और वहीं पे दूध का गिलास रख कर दूध पीता है और फिर वहीं पे रहता है, पूरी रात वहीं गुजारता है। वो अपने कमरे में नहीं जाता है और जब सुबह होते ही वो अपने कमरे में जाता है तो अपनी पत्नी के और बिना देखे बस ये कह बैठता है कि ज़्यादा मत सोचो इस सब के बारे में है, कल पार्टी है लॉयर्स की, वहाँ मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, तुम वहाँ पे कुछ दोस्त बना लेना, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। तैयारियों में अपना व्यस्त घूम रहा होता है घर में और अपनी व्यस्तता में ही अपने पूरे परिवार को ज्ञान देते हुए हर किसी को यही समझाने की कोशिश करता है कि वो पर्याप्त है अपने पैसे से घर चलाने के लिए, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है और किसी और की सहायता नहीं लेनी है। वही सारी बातें कह रहा होता है और इन सब में हमें बाकी सारे परिवार मेंबर, जो कि सिर्फ उसकी माँ होती है और वो उसकी पत्नी पुष्पा होती है, क्योंकि उसके पिता की डेथ हो गई थी तो वो बहुत पहले से ही बहुत हिम्मत से और मेहनत से अपनी करियर और अपनी ज़िंदगी को संवारता आया है, तो उसे पैसों को लेकर के ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं थी। वो कमाने के लिए काफ़ी था और वो बहुत बचपन से ही ईमानदार और ज़िम्मेदार रहा है। लेकिन उस ज़िम्मेदारी में उसे किससे कैसे बात करनी चाहिए ये उसे नहीं पता होता है और वो बस घर के सभी सदस्यों को यही सारी बातें समझाता है, बुझाता है और अपना ऑफिस के लिए निकल जाता है। कोर्ट के लिए निकलने के बाद वो वहाँ पे भी जा कर के सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान देता है। वो घर की परेशानियों को भूल जाता है, जैसे वो मायने ही नहीं रखती है। घर की बातचीत से दूर, अपने चिंताओं को भूल, परिवार की सोच और समझ से परे वो बस अपने काम में उलझा रहता है। वो सारा दिन गुजार कर घर को वापस जाता है, आराम से थके हुए अंदाज में सोफ़े पे लेट जाता है। सोफ़े पे लेटे ही उसकी आंखें जैसे भारी हो गई हो, वो नींद में डूब जाता है। उसकी पत्नी उसके चेहरे को देख और उसके हाव भाव को देख समझ जाती है कि आज इसने बहुत काम किया है और ये थके हुए हैं और मुझे इनसे करियर के बारे में या अपने किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो समझ जाती है और इसलिए वो इस बारे में बात करने से झिझकती है और बात नहीं करने का फ़ैसला करती है। वो सोचती है कि अच्छा होगा कि मैं थोड़ा वक्त इन्हें दूँ इस बारे में सोचने के लिए। शायद जब ये ठीक से सोच समझ लेंगे तब ये शायद मेरी बात सुने, समझे या मेरी बात को माने। अभी इनसे ये बात कहनी सही नहीं होगी। वो ये सोच रही होती है और ये समझकर वो चुपचाप से अपने काम में लग जाती है। जैसी उसकी नींद खुलती है तो वो एकदम से घड़ी की ओर देखता है और कहता है, किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे किसी क्लाइंट से मिलने जाना था। जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि आपने बताया ही नहीं, आप आए तो आप सो गए थे। तो मैं सो गया तो तुम्हें जगाना चाहिए था ना मुझे किसी ज़रूरी काम से किसी क्लाइंट से मिलने जाना था और तुम मुझे जगाओगी नहीं तो मैं कैसे जाऊंगा? जिस पर वो कहती है कि आपने बताया होता तो मैं आपको जगा देती। कि जिस पर वो फिर भी उस पर भड़कने वाला होता है कि तभी उसकी माँ कहती है, तुम उस पर क्यों भड़क रहे हो? हाँ, ये तो तुम्हारी गलती है कि तुम आते ही सो गए। हाँ तो मुझे जगह देखो, आते ही तुम सोए, ठीक है,
तुमने घर में किसी से कुछ बात नहीं की। मैं भी दरवाजे पे थी, तुमने तो मुझे भी नहीं देखा। यहाँ आए और बैठ गए और फिर लेट गए। तुम्हारी पत्नी या मैं तुम्हें कैसे जगाते? अगर हम जगाने भी जाते तो तुम चिल्ला उठते कि मुझे थोड़ी देर के लिए कोई सोने क्यों नहीं देता, और तुम फिर हमें ही चिल्ला रहे हो, हम पे ही बरस रहे हो। जिस पर वो कहता है, बस बस, मुझे एक कप चाय दो तो मैं तैयार होकर निकलता हूँ, देखता हूँ। फिर वो फ़ोन लेकर के कॉल करने लगता है और कॉल करते हुए कहता है, आई एम सॉरी मैडम, मैं थोड़ी देर में आता हूँ आपके पास। जिस पर क्लाइंट कहती है, ठीक है, अगर आप मिल सकते हैं तो आज मिलने आ सकते हैं, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। जिस पर वो कहता है, नहीं नहीं मैडम, मैं अगर आपके पास टाइम हो तो मैं अभी आता हूँ, अभी आकर हम मिल सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आते हैं आपसे मिलने के लिए। लेकिन आपको अगर कोई परेशानी ना हो तो आप इस रेस्टोरेंट में आ जाइएगा। वो रेस्टोरेंट का एड्रेस देती है और एड्रेस देते हुए वो बाहर फ़ोन काट देती है। जैसे ही वो फ़ोन काटती है तभी उसकी पत्नी चाय लेकर आती है और कहती है, चाय। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कॉल पे हूँ। जिस पर वो कहती है, नहीं। ये कहते ही वो और ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है, तुम्हें कुछ नहीं समझ आता, तुम्हें बस पैसे उड़ाना आता है। ये कहते ही वो चाय का प्याला लेता है और चाय के चुस्के में डूब जाता है। तभी उसकी पत्नी ये सुनकर कहती है, इसलिए तो मैंने कहा कि मैं पैसे कमाती हूँ। हाँ, ओह, तो तुम ये दिखाना चाहती हो कि तुम भी पैसा कमा सकती हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पैसा कमा सकती हो, तुम में इतनी काबिलियत है, तो साबित करो। जाओ, पैसे कमाओ, देखता हूँ कितने समय तक कमाती हो। पर याद रखना, तुम चाहे कितना भी पैसा कमा लो, रहोगी तो तुम मुझसे नीचे ही। ये जैसे सुनती है तो वो कहती है, अब कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस ये कहना चाहता हूँ कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। मानता हूँ कि तुम अच्छे कॉलेज से पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छी पढ़ाई करवाई है, लेकिन फिर भी तुम वो नहीं बन सकती जो तुम बनना चाहती थी कभी, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई छूट चुकी है। जिस पर वो कहती है, हाँ मुझे पता है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी शादी हो गई। अगर मेरी शादी ना हुई होती तो मेरी पढ़ाई अच्छे से होती और मैं आज कहीं अच्छी जगह पे जॉब भी कर रही होती। अगर तुम्हारी शादी नहीं भी होती ना तो भी तुम कुछ नहीं कर पाती। उसकी बात सुनकर वो कहती है, ठीक है, देखते हैं। हाँ ठीक है, पर याद रखना कल पार्टी है। मैंने तुमसे कहा था कि 2 दिन बाद पार्टी है। हाँ ठीक है, मैं आपके साथ पार्टी में चली जाऊंगी। देख लेना हाई क्लास लोगों के साथ मिलना जुलना कैसे होता है, ठीक है? अपने पति की कामयाबी और सक्सेस को भी देखना। जिस पर वो कहती है, इसे देखकर मैं क्या करूँगी? जिस पर वो कहते हैं, तुम तो अपने दोस्त को हमेशा कहती थी कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लॉयर है। अब क्या हो गया? तुम्हें शो ऑफ़ नहीं करना? वो कहती है, शो ऑफ़ सिर्फ उन लोगों के सामने किया जाता है जो आपके सामने शो ऑफ़ करे। हर किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने काबिल हो। दिखावा सिर्फ दिखावटी लोगों के सामने ही किया जाता है। अच्छा, तो तुम्हारी दोस्त दिखावटी है? वो दिखावटी और बनावटी दोनों हैं, पर ना मैं दिखावटी हूँ और ना मैं बनावटी हूँ। मैं जो हूँ सो मैं हूँ।
अच्छा, ठीक है, देखते हैं। ये कहते हुए वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए निकल जाता है और निकलते हुए ये भी कहता है, रात का खाना हो सके तो मेरे लिए मत बनाना, हो सकता है मैं क्लाइंट के साथ खा कर आऊँ। ये कहकर वो चला जाता है। जब वो क्लाइंट से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचता है, रेस्टोरेंट बहुत सुंदर होता है। उसकी का उसकी रोशनी में जैसे वो खो जाता है। वो सोचता है क्लाइंट बहुत हाई फाई है, लगता है मुझे आज अच्छा खाना मिलेगा खाने को। ये सोचकर वो अंदर जाता है। जाकर वो बैठता है पर क्लाइंट आई नहीं होती है, तो वो कॉल करता है क्लाइंट को। फिर क्लाइंट आती है तो वो कहती है, ओह आप आ गए लॉयर साहब। जिस पर वो कहते हैं, हाँ पर आपको काफ़ी देर हो कर दी। जिस पर वो कहती है, ओह लगता है आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई है, बैठिए ना। हाँ हाँ, आइए बैठ। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ बताइए, आपको क्या चाहिए थी मदद में। जिस पर वो कहते हैं है कि मुझे मुझे ना आपसे ये जानना था कि अगर मैं अपने हस्बैंड पे डिवोर्स फाइल करूं तो क्या मुझे एलिमनी में अच्छा पैसा मिल सकता है। पर आपके हस्बैंड ने क्या किया है जिसके लिए आप डिवोर्स फाइल करना चाहती हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया है, मतलब कुछ भी नहीं किया, मतलब एक्चुअली में आप डिवोर्स देना क्यों चाहती हैं। मतलब आप कह रही हैं कुछ भी नहीं किया, जैसे मतलब नॉर्मली एक होता है चीट कर देना, वायलेंस, मतलब आप पे हाथ वगैरह उठाया। जिस पर वो कहती है नहीं, मेरे हस्बैंड ने, मैंने कहा ना कि कुछ नहीं किया उन्होंने। तो फिर आप डिवोर्स क्यों देना चाहती हैं अपने हस्बैंड को। उनका पैसा बहुत है और इसलिए मुझे वो पसंद नहीं। क्या मतलब उनके पास पैसा बहुत है। हाँ, उनके पास पैसे बहुत है लेकिन उनके पास समय नहीं है मुझे देने के लिए। क्या आप कह रही हैं कि आपको अकेलापन महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे अकेलापन महसूस होता है। तो फिर मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड को लगता है कि वो बहुत कामयाब हैं, उनके पास बहुत पैसा है और मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। मैं एक स्वाभिमानी औरत हूँ, मैं क्यों उनकी हर बात पे चलूँ। उनको लगता है मैं ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, उनके पैसों के बिना, उनके बिना कुछ नहीं कर सकती। मानती हूँ कि वो उनकी और मेरी लव मैरिज हुई थी। जब हमारी शादी हुई तो हमने पूरी दुनिया भर से लड़ाई झगड़े किए और हमने शादी की। लेकिन अब उनकी अंदर पता नहीं क्यों ऐसी मानसिकता हो गई है कि उन्हें लगता है कि मैंने उससे शादी इसलिए ही की थी क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा था और मुझे लगा कि एक दिन मैं भी अमीर हो जाऊंगी, और इसलिए वो मुझे 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 पता नहीं क्यों अजीब तरह से ट्रीट करते हैं। अचानक से कभी गुस्सा करने लगते हैं, अचानक से कभी मेरे साथ बहुत प्यार भरी बातें करते हैं। जब मन करता है मेरे पास आते हैं, जब मन करता है मुझसे दूर चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कभी कभार उनका बर्ताव। मैं मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ उनकी हरकतों से। और वो कभी कभार खुद भी फ्रस्ट्रेटेड फील करते होंगे शायद से। मैंने देखा है वो कभी कभार इतने थके हुए, परेशान, हैरान आते हैं घर, लेकिन मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं होती है उनसे कि क्या हुआ है। क्योंकि अगर मैं पूछती हूँ तो भी वो गुस्सा करते हैं, और ना पूछूं तो भी वो कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे ये मीटिंग जाना था। वो एकदम से सोच रहा था कि ये तो मेरे जैसा ही हाल है। मैं सबसे थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, और
इसलिए इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे पति को डिवोर्स दे दूँ, क्योंकि अगर मैं उन्हें डिवोर्स दे दूँगी तो मैं उनसे दूर जाकर अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी, जहाँ शांति होगी, सुकून होगा और मुझे फालतू की नौटंकी नहीं देखनी पड़ेगी। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। तो क्या आप उनसे पैसा नहीं लेंगी, जैसा कि उन्हें लगता है? कि क्यों नहीं लूँगी, बिल्कुल लूँगी। पैसा क्यों नहीं लूँगी? आखिर मैंने इतने साल उन्हें शादी में दिए हैं, उनकी हर बात मानी है, उनके घर के सारे लोगों का ख्याल रखा है मैंने, और उसके बावजूद भी वो मुझसे कहते हैं कि मैं पैसा न लूँ। हाँ, मैं नहीं लेती, बिल्कुल नहीं लेती। बहुत स्वाभिमानी इंसान हूँ मैं, लेकिन पर मैं उन्हें छोड़ भी तो नहीं सकती ऐसे। आखिर उन्होंने मेरा इतना साल इस्तेमाल किया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी इतनी आसानी से। पैसे तो लेकर रहूँगी, उसके बाद मैं उनको छोड़ूंगी। तो आपका स्वाभिमान तब कहाँ जाएगा जब आप उनसे पैसे ही ले लेंगे। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, तो एक काम करते हैं, जैसे उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है तो मैं भी उन्हें वैसा ही इस्तेमाल करूं, तो क्या ये चल सकता है? मतलब ये कि जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया है, मैं भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करूं। जैसे उन्होंने मुझे ताने मारे, वैसे मैं भी उन्हें ताने मारूं, और बदले में वो मुझे पलटकर कोई जवाब ना दे। जैसे मैंने उनके सारे टॉर्चर झेले हैं, वैसे मैं भी उन्हें टॉर्चर करूं। मैंने उन्हें कितने साल, 5 साल दिए हैं। नहीं, एक्चुअली मैं डेटिंग के 5 साल और शादी के 2 साल, टोटल 7 साल। मैंने 7 साल दिए हैं उन्हें, ठीक है। और अब इन 7 सालों में का मैं हिसाब करूं तो मैं ऐसे उनको मैं सबसे बेटर ऑप्शन देती हूँ कि वो मुझे पैसे देकर खुद से दूर कर दें, वरना मैं दूसरा ऑप्शन ये चाहूँगी कि मैं उन्हें उनकी तरह टॉर्चर करूँ जैसे उन्होंने इन 7 सालों में मुझे टॉर्चर किया है। मैं भी उन्हें वो फील कराऊँगी जैसे उन्होंने मुझे फील कराया है। मैं भी उनके स्वाभिमान, उनके अस्तित्व, उन सब को कुचलूँगी जैसे उन्होंने मुझे कुचला है। मैं भी उनसे उसी लैंग्वेज में, उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सुनाऊँगी जैसे उन्होंने मुझे कहे हैं। क्या आप ऐसे करना चाहती हैं? हाँ, अगर वो मुझे इस तरह का ताना मारना चाहते हैं कि मैं उनके पैसे लेकर उनसे डिवोर्स ले रही हूँ और मैं लालची हूँ, तो ठीक है, मैं अपनी लालच साइड कर देती हूँ। मैं उन्होंने मुझे 7 साल तक कैद किया था ना अपने प्यार में, तो मैं उन्हें 17 साल तक कैद करूँगी और मैं उनसे वही सारे शब्द कहूँगी जो वो चाहते हैं, जो उन्होंने मुझसे कहे हैं। तो ये क्या सही नहीं होगा? पर मैं सोचती हूँ, आप मुझे बताइए, मैं ऐसा क्यों करूँ? मैं चाहूँ तो ये कर सकती हूँ। क्या कोर्ट मुझे सबके परमिशन दे सकता है कि वो मुझसे कुछ नहीं कहेंगे? अगर उन्होंने मुझसे कहा तो मैं उनसे पेनल्टी के तौर पर पैसे लूँगी। देखिए मैम, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप एक इंसान के जिससे आप डिवोर्स चाहती हैं, आप उसी के साथ उस शादी वाले रिश्ते में रहें और फिर आप उन्हें टॉर्चर करें। ये तो मानसिक प्रताड़ना है और ये नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो उन्होंने किया वो मेंटली टॉर्चर नहीं था। देखिए सर, मैं एक चीज़ अच्छे से कह देती हूँ, मैं या तो डिवोर्स लूँगी तो पैसे लेकर के चुपचाप यहाँ से निकल लूँगी, और नहीं तो फिर मैं उनके साथ 17 साल और रहूँगी। पर मैम 17 साल क्यों? आप तो 7 साल का रिश्ता था तो 14 साल हुए ना। अगर दुगना वसूल करना है आपकी। देखिए सर, अगर मेरी ज़िंदगी वैसे भी तबाह है, अभी मेरी जितनी उम्र है, इस उम्र में अगर मैं सेकंड मैरिज करना भी चाहूँ तो मुझे ढंग का पार्टनर नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, शादी करो
मतलब पैसे लो और ज़िंदगी सुकून से बिताओ। और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती